पीएमपी के दर्शकों का स्वागत। राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने थोड़ी कड़वी मगर सही बात सरकार के सामने रखने की कोशिश की है। सुने उन्होंने क्या कहा। भारत में जितने भी विधायक हैं, आप मांग कर रहे हैं कि उन सबका पेमेंट रोका जाए, क्यों? मैं सुरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। मैं पूरे देश के एमपी विधायक का पेमेंट इसलिए बंद करना चाहता हूँ, मांग कर रहा हूँ बंद करने के लिए। ये लोग कोई कंपटीशन से नहीं जाते हैं, ये लोग वोट लेकर के एमपी विधायक बनते हैं। इसलिए हमारा मांग है और ये लोग पर कम से कम पूरे देश के विधायक और एमपी पर खर्चा कम से कम 3000 करोड़ प्रति माह है। तो ये लोग का खर्चा कटौती करके अगर ये सब कल कारखाना आपको आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में कल कारखाना खुलना चाहिए। 1000 करोड़ खर्च है, इस खर्च को हम रोकना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, जे इसको रोका जाए। ये लोग को मैक्सिमम 50,000 का महीना दिया जाए। एमपी का भी पेमेंट करीबन 700 करोड़ हो रहा है जी, उसका भी रोक, उसका भी एकदम बिल्कुल रोक होना चाहिए। ये लोग पब्लिक का वोट लेके आता है लोग, ये लोग पर 700 करोड़ रुपया खर्च है। ये भी पैसा अगर 700 करोड़ को बचाया जाए तो 700 करोड़ में समझिए कि प्रति माह का ही हम खर्चा बता रहे हैं। समझिए तो 700 करोड़ में 7 अरब होता है रुपया। 7 कल कारखाना खुलेगा तो यहाँ कहाँ हो रहा है? एमपी विधायक लोग वोट लेके जा रहे हैं, उल्टे काम हो रहा है। जो वोट दे रहा है उसको 15,000 का महीना वोटर पेंशन मिलना चाहिए, तो ये लोग वोट लेके खुद अपने को 5 लाख रुपया वोट अपना पेंशन, हवाई खर्चा, रहने का घर, 4 चक्का, ये लोग पर 5 लाख 7 लाख रुपया एक एमपी विधायक पर खर्च है। ये लोग को कटौती किया जाए। और एक बात और बोलेंगे, एमपी विधायक, मुखिया, वार्ड परिषद का एक चुनाव हो 5 साल में, एक ही बार हो। अलग अलग कराने से भारत का अर्थव्यवस्था बहुत खराब होते जा रहा है। इसलिए हम चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं, ये पहला काम अपराधीकरण को एमपी और विधायक से इसको स्वच्छ कीजिए। एमपी विधायक को हमारे मान महिम चुनाव आयोग साहब ये लोग को जगह मन दीजिए, स्वच्छ छवि वाला को दीजिए और ये लोग का पेमेंट रोका जाए। अच्छा, आप मांग कर रहे हैं कि आरक्षण क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य को 10% का आरक्षण बिल्कुल वाले को लागू करने का मांग कर रहे हैं, जिसमें लाल कार्ड, पीला कार्ड ये सब है, क्या कहते हैं? बिल्कुल हम मांग कर रहे हैं, ये जो वोट देता है उसको 15,000 का महीना मिलना चाहिए, वोटर पेंशन मिलना चाहिए, एकदम बिल्कुल सही है। और वोटर पेंशन जिस दिन लाल कार्ड, पीला कार्ड वालों को मिलने लगेगा और लाल कार्ड, पीला कार्ड वाला का बच्चा का खाना, घर, मकान, पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सब मिलने लगेगा, उस दिन हमारे देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अच्छा, और अगर बात करें तो 2 अप्रैल को आप लोग पूरा चक्काजाम झारखंड का करने जा रहे थे। कहीं ना कहीं एक मांग थी कि विशेष राज्य का दर्जा झारखंड को मिले और ये चीज़ को स्थगित किया गया, इसका कारण क्या है? कारण इसका है, हम लोग डीसी साहब और एसडीओ साहब के पास हम लोग गए आदेश लेने के लिए, जो हम लोग 2 अप्रैल को आर्थिक नाकेबंदी करने जा रहे हैं। इस पर हम लोग को ऑर्डर मिले, लेकिन ऑर्डर नहीं मिला, कोरोना का बहाना करके
टाल दिया गया। जबकि ये राज्य सरकार का चुनाव हो रहा है, रैली हो रहा है, उसके लिए कोरोना नहीं है। बंगाल में वही देखिए, भाजपा टीएमसी के लिए, वहाँ कोई पार्टी के लिए कोरोना नहीं है। लेकिन यहाँ हम गरीब का आवाज़ बुलंद करने के लिए झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मांग कर रहे थे, तो हमको 2 अप्रैल को आदेश नहीं मिला। इसलिए हम बिना आदेश का आर्थिक नाकेबंदी को हम वापस ले लिए। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, इस पर लोगों को क्या संदेश देंगे? बाबा भीमराव अंबेडकर को तो पहले हम नमन कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। वही एक ऐसे वीर पुरुष हुए बाबा भीमराव अंबेडकर, जो उनका संविधान बना। आज वो संविधान पर हमारा भारत देश का हर कानून चल रहा है। लेकिन अंबेडकर जी ये नहीं लिखे थे जो गरीब का लड़का न बढ़िया से साबुन लगा के नहाएगा, न बढ़िया खाना खाएगा, न बढ़िया शिक्षा प्राप्त करेगा। अंबेडकर जी इसके लिए संविधान नहीं बनाए थे। अंबेडकर जी बनाए थे जे सब गरीब जनता को वोटर पेंशन मिले, वो लोग का खान पान बढ़िया मिले, वो लोग को पढ़ाई लिखाई अच्छा हो, वो लोग का घर मिले, रोटी मिले, रोजगार मिले। इसके लिए अंबेडकर जी संविधान बनाए थे। और अंबेडकर जी अंग्रेज पीछे दबे कुचे, अकलियत, अल्पसंख्यक, ठेला वाला, खुमचा वाला, रेरी वाला, ठेला वाला, ट्रैक्टर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, ये लोग के लिए संविधान बना था। जे गरीब लोगों का बाल बच्चा बढ़िया शिक्षा ग्रहण करेगा, देश में शांति आएगा। लेकिन उल्टे हो रहा है, जो वोट दे रहा है वो भूखे मर रहा है, और जो वोट ठग के ले जा रहे हैं वो एसी में रह रहे हैं, प्लेन पर चढ़ रहे हैं, 4 चक्का उनको मिला हुआ है, घर मिला हुआ है। और यहाँ का देखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में आदिवासी लोगों का क्या दशा है। आज तक तो कोई आदिवासी को देहात क्षेत्र में चलिए, किसी आदमी का बिल्डिंग नहीं मिलेगा। यहाँ होता है जो आदिवासी विकास, क्या विकास हो रहा है। 13 डैम से तो पूरा जमीन लूट लिए, 13 खनिज संपदा भी लूट के ले जा रहे हैं। तो क्या जो आदमी को खाना नहीं मिलेगा, भूखे मरेगा, जिसका बाल बच्चा का शिक्षा नहीं मिलेगा, वो परिवार मरता क्या नहीं करता। वो जान रहा है ऐसे भी भूखे मर रहे हैं, तो ऐसे हम लड़ करके भी भूखे मरे। इसका एक ही समाधान है, जो आदिवासी बच्चों को बढ़िया खान पान मिले, बढ़िया स्वास्थ्य मिले, बढ़िया शिक्षा मिले, अच्छा रोटी मिले, कुपोषण समस्या खत्म होए। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से जितना जल्दी, केंद्र सरकार को हम कह रहे हैं जे जितना जल्दी ये आदिवासी भोलेबासी का आप सुनिए। ओ देखिए जमात में जो लोग छोड़ा है एक सिपाही को, क्या है, किसी के देह पर न कपड़ा है बढ़िया, न साबुन है, मुंह सूखा हुआ है। कहाँ से नक्सलवाद खत्म होगा। हमारे देश में 10 करोड़ आदिवासी है। आदिवासी परिवार को जितना जल्द गोद लीजिए, गोद लेने का मतलब विशेष सुविधा दीजिए, सबको पढ़ाइए लिखाइए बढ़िया से, खान पान दीजिए, रोटी दीजिए, कपड़ा दीजिए, मकान दीजिए।